पीएम मोदी ने आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। भारत को राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में फिजी के साथ भागीदारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जयशंकर सुवा में फिजी के प्रधानमंत्री सीत्वेनी लिगामामाडा राबोका के साथ एक संयुक्त प्रेस कार्यक्रम में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और फिजी ने वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसका आदान प्रदान किया है। यह निश्चित रूप से हमारे दोनों देशों के बीच अधिक से अधिक यात्रा को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा। जेपीसी के अलावा कोई भी समिति बरी करने की कवायद करेगी। अदानी मुद्दे पर कांग्रेस, यदि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना है तो जेपीसी के अलावा कोई भी समिति और कुछ नहीं बल्कि वैधता और निष्कासन की कवायद होगी। सीपीआई-एम ने कहा कि केंद्र राज्यपालों के पदों को वफादारों से भरकर उनका दुरुपयोग कर रहा है। सीपीआई मार्क्सवादी मुखपत्र पीपुल्स डेली के नवीनतम संपादकीय में कहा गया है कि जस्टिस एस अब्दुल नजीर की नियुक्ति, जो सिर्फ 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में मोदी सरकार इन पदों को कैसे वितरित करती है, इसका एक शानदार उदाहरण है। इंडोनेशिया में 71 रोहिंग्या शरणार्थियों को ले जाने वाली नाव। समुद्र के रास्ते शिविरों को छोड़ने वाले अधिकांश शरणार्थियों ने मुस्लिम बहुल मलेशिया पहुंचने का प्रयास किया है, लेकिन कई रास्ते में इंडोनेशिया में समाप्त हो गए हैं। पिछले साल 500 से अधिक रोहिंग्या आचे में उतरे थे। सबसे हालिया समूह जनवरी की शुरुआत में था, जब 184 लोग आचे बेसर जिले में कुआला गिगियंग समुद्र तट पर उतरे थे। द हिंदू में प्रकाशित राय, सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियां, न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने के 1 महीने के भीतर न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कई अन्य लोगों की तरह यह कोई संयोग नहीं है कि वो उस संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने अयोध्या राम मंदिर भूमि मुद्दे का फैसला किया था। 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में वह तीसरे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त की है। अन्य 2 न्यायमूर्ति पी सदाशिवम, जिन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, हैं, और न्यायमूर्ति रंजन पी गोगोई, जो राज्यसभा के सदस्य नियुक्त किए गए थे। ये सभी नियुक्तियां सरकार की ओर से संकेत दे रही हैं, जिससे उच्च न्यायपालिका के सदस्यों को पता चलता है कि अगर वे अनुकूल निर्णय जारी करते हैं तो उन्हें उचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। इस तरह की लौकिक गाजर को लटकाना न्यायाधीशों को भ्रष्ट करने और चाटुकारिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के समान है, जैसा कि हम शीर्ष अदालत में कुछ न्यायाधीशों के बीच तेजी से देख रहे हैं। इससे भी बुरी बात ये भी है कि जनता का न्यायपालिका पर ही भरोसा कम हो गया है। सेल्फी लेने से मना करने पर क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की कार पर हमला, 8 के खिलाफ मामला दर्ज। बुधवार तड़के सहारा स्टार होटल के एक कैफे में जब 2 लोग सेल्फी के लिए शॉ के पास पहुंचे, जैसा कि वे कथित तौर पर फोटो के लिए उसे परेशान करते रहे, होटल के कर्मचारियों द्वारा दोनों को बाहर ले जाया गया। आईटी विभाग का सर्वे, बीबीसी टैक्समैन द्वारा किया गया सर्वेक्षण क्या है और यह आईटी के छापे से कैसे अलग है? बीबीसी के कार्यालयों में सर्वेक्षण आईटी अधिनियम 1961 के विभिन्न प्रावधानों के तहत किए जा रहे हैं, जैसे धारा 133A, जो आईटी विभाग को छिपी हुई जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण करने की शक्ति देता है। 1964 में किए गए एक संशोधन के माध्यम से सर्वेक्षण के प्रावधान को अधिनियम में शामिल किया गया था। धारा 133A एक अधिकृत अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यवसाय या पेशे या धर्मार्थ गतिविधि के किसी भी स्थान में प्रवेश करने की अनुमति देता है, ताकि खाते की पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों, नकदी, स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु को सत्यापित किया जा सके, जो किसी के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो। एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। आईटी खोज क्या है? एक खोज आमतौर पर एक छापे को संदर्भित करती है,
हालांकि छापे शब्द को आयकर अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि खोज को अधिनियम की धारा 132 के तहत परिभाषित किया गया है। इस धारा के तहत आईटी विभाग किसी भी इमारत में प्रवेश करके और तलाशी करके निरीक्षण की एक प्रक्रिया को अंजाम दे सकता है, जहां यह विश्वास करने का कारण है कि किसी के पास अघोषित आय या पैसा, बुलियन, सोना